अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जो कल मैच खेले जाने वाला आईपीएल का वो खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 आने वाली है। ये मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, वहाँ पर स्पिन के लिए ये कंडीशन फेवरेबल होंगी या फास्ट बॉलिंग के लिए। और दोनों टीम्स के पास कौन कौन से जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। हेड टू हेड कितने मैचेस इन्होंने खेले हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ है आमिर। सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों टीम्स की जो प्लेइंग 11 है, अगर उस पर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले आप देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से आप बताएं कि ओवरसीज में उनके पास जो रिसोर्सेज है उसमें से वो कौन से पिक करेंगे, क्या प्लेइंग 11 बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो उनके पास जो अवेलेबल प्लेयर हैं उसमें डुप्लेसिस हैं ओवरसीज, ठीक है, करुण नायर हैं इंडिया के, अभिषेक पोरल है, ठीक है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं बाहर के राहुल है, ठीक है, उसके बाद हैं जैक फ्रेजल मैगर, ये भी खेलेंगे, ठीक है, ये भी बाहर के हैं। तो तीन इन्होंने प्लेयरों में बाहर कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद टी नटराजन है बॉलिंग में, अक्षर पटेल है, उसके बाद आप कह लें क्या कहते हैं उसे, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव है। असल में एक चीज़ है कि जो कैप्टनसी इस दफ़ा वो दी गई है अक्षर पटेल को। ये बड़ी यानी कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा दी ही गई है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इससे पहले उन्होंने किसी टीम को एज अ कैप्टन नहीं, सर्व एज ए किया है। कैप्टन सर्व नहीं किया उन्होंने तो किसी ये टीम और जिस तरीके की वो फॉर्म में है को। बॉल और बैट दोनों से, तो मेरा ख्याल है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी बनती भी ऐसा ही है। क्योंकि आप देखेंगे जिस जिस मैच में इंडिया ने जो टूर्नामेंट जीता है उसमें उसका फाइनल हो या क्रूशियल मोमेंट हो, उसमें परफॉर्मेंस अक्षर पटेल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा बड़ा है। इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा ही है। ओवरसीज में जो इन्होंने बैटर लिए, एक तो डुप्लेसिस है, एक जैक फ्रेजर में गर्क है और एक क्रिस्टन स्टब्स है। ये वो हैं जो हमने प्लेइंग 11 में शामिल ऐसा ही किए है, हैं। ऐसा ही है, इसके अलावा भी अवेलेबल इनके पास बैट्समैन ऐसा ही है है। जिनमें से हमने ये सिलेक्ट किए हैं कि ये तीन बैट्समैन ये हमें लगता है कि ये इन्हें प्रेफर करेंगे। प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जाहिर है इंडियन बैटर्स में इनके पास करुण नैयर है, वो तो खेलेंगे खेले, ऐसा अभिषेक ही पुरल भी डेफिनेटली खेलेंगे। ऐसा ही है। और इसके साथ ही साथ जो इनके पास स्पिन में क्या ऑप्शन है। स्पिन में इनके पास कुलदीप यादव है, ठीक है। ठीक है, अक्षर पटेल है, हाँ, दो स्पिनर है इनके पास, ठीक है। और अभी फास्ट बॉलिंग में फास्ट में इनके पास मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क, ठीक है, टी नटराजन है, बेहतर बॉलर और है। मुकेश कुमार है। देखा जाए तो बैलेंस साइड नजर आती है कि यानी कि बॉलिंग में देखें ना, तीन फास्ट बॉलर आपके पास अवेलेबल है जिनमें एक एक्सपीरियंस है। टी नटराजन इज नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, वो उतना ज़्यादा इंटरनेशनल उस पर नहीं परफॉर्म कर ऐसा सके ही है। क्योंकि वो फिटनेस इशू रहे उन्हें रहे हैं ज़्यादा। और कुलदीप और अक्षर पटेल तो दोनों प्रीमियर स्पिनर दोनों हैं, प्रीमियर टीम का हिस्सा है, और ऐसा ही जाहिर है। है वो जब भी टीम में होते हैं तो ज़रा अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और ऐसे अक्षर ही पटेल की वजह से उनकी बैटिंग भी स्ट्रेंथन हो जाती है ऐसा ही है। क्योंकि छठे सातवें देखिए, नंबर तक आएगी। असल में यही तो फायदा है दिल्ली को कि 6 बैटर्स हैं और 7वें अक्षर पटेल है। तो ये बड़ा बेनिफिट है उन्हें कि 7वें नंबर तक बैटिंग चली जाती है। अक्षर पटेल प्रॉपर बैट्समैन है, वो कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो इस टाइम बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते हैं, जिस तरह की उनकी बैटिंग है। ऐसे ही है। और बात यह है कि बैट्समैनों को भी एक वो जिसे कहते हैं ना क्वेश्चन मिल जाता है कि अच्छा भाई आप आगे रिलैक्स खेलें, आपकी इतनी डेप्थ है, क्योंकि T20 में 7 नंबर तक बैटिंग में ऐसा ही है। बहुत है। और क्योंकि जिस तरीके की प्लेइंग कंडीशन होती है इंडिया में, ज्यादातर बैटर्स फ्रेंडली पिचेस होती हैं, तो ऊपर के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वही बहुत ज्यादा रन लगा देते हैं बोर्ड ऐसा ही पर, है। कि मतलब नीचे आते तक इतना नौबत रहती ही नहीं है। और अगर नीचे तक मामला चला जाता है तो फिर वो जो है ज्यादातर मैच हाथ से निकल ही चुका होता है। अब मुझे जो थोड़ा डाउट है वो ये है कि डुप्लेसिस एज है 42 तकरीबन एज है उनकी इस टाइम पे, 41 या 42। तो जाहिर है इस टाइम पे रिफ्लेक्सेस उस तरह के नहीं रहते जिस तरह के लेकिन वो प्लेयर्स देखिए खेलते हैं। लास्ट ईयर भी जिस तरीके के कैचेस वो पकड़ रहे थे डुप्लेसिस, और जिस तरीके मतलब यानी कि वो खींच ही लेते हैं मैच को। क्योंकि देखें आईपीएल जो है ना, जब कोई टीम किसी को खरीदती है तो किसी वजह से ही खरीदा जाता है, क्योंकि एक तो है इंडियन प्लेयर। अब तो इंडियन प्लेयर भी देखें, आपने पैसे देकर ही तो बाय करना है। तो डुप्लेसिस से कम ये तो है ना कि जो दिल्ली है, आप देखें दिल्ली एक बड़े लंबे अरसे से डाउन चल रही है, ऐसे ही तो उनसे कम से कम एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा उनको, यानी कि उनको एक गाइडलाइन मिलेगी यार किस तरीके से आप खेलें। और टॉप ऑफ द ऑर्डर आकर मेरा ख्याल है वो टीम को मुझे लगता है आगे लेके चलेंगे। और ये कि सारा सेटअप बदला है, आपको पता है बड़े लंबे अरसे तक ऋषभ पंत खेलते रहे इनकी तरफ से। मैंने लास्ट टाइम इन्हें बेहतर खेलते हुए देखा जब केविन पीटरसन के साथ थे, ठीक है, या इसके अलावा जो उससे पीछे जब डर्क नैनिस वाला टाइम था, हाँ, डेविड मैंने विलियर वगैरह जब ठीक है, साथ थे इनके, डेविड वार्नर, विलियर, शिखर तो धवन। उसके बाद से तो ये डाउन ही चलती चली आ रही है। दिल्ली कभी भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी। हालांकि देखें ना, जितना बड़ा नाम है जैसे मुंबई है,
तो मुंबई ने 5 टाइटल जीते हैं। ऐसे ही दिल्ली टाइटल तो जीतना दूर की बात, जल्दी करके वो उसमें नहीं पहुंच पाती, नॉकआउट स्टेज पे नहीं नॉकआउट आता। स्टेज पे नहीं पहुंच पाती। तो इस दफा उन्होंने चेंजिंग तो की है, मतलब थ्रू आउट पूरा स्क्वाड बदला है। अब देखते हैं कि वो कल जब उतरेंगे, क्योंकि देखिए इसमें मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कॉम्बिनेशन डेवलप हो कॉम्बिनेशन असल में कि प्लेयर्स का एक दफा कॉम्बिनेशन डेवलप हो ऐसा गया ही है, तो मुख्तलिफ कंट्रीज से आए होते हैं, हर प्लेयर किसी और दूसरी कंट्री से होता है, ज़ाहिर ओवरसीज तो हर एक अलग अलग कंट्री से होता है, तो इसलिए वो टीम में भी जो इंडियन प्लेयर्स हैं ये डोमेस्टिक में एक टीम में नहीं खेल रहे होते, चाहे अलग अलग टीम्स में खेल रहे होते, तो आपस में खेलेंगे, कम्बिनेशन किसी का पहले मैच में क्लिक कर देता है और जो टीमें लूज करती हैं मैच उनका कम्बिनेशन क्लिक नहीं करता, एक वादे नज़र आता है वो चीज़। और जैसे जैसे किसी का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसा डिफरेंट ही हो है। जाती है। और आईपीएल तो देखिए इतना बड़ा यानी कि टूर्नामेंट है, 70+ मैचेस खेले जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब तक हाफ वे स्टेज ना जाए तो पता नहीं चल रहा होता कौन कहाँ जा रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, अभी तो पहले पहले मैच चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट जिनसे ये मुकाबला होने वाला है दिल्ली का, उनकी क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, उनकी क्या टीम सिलेक्शन रहने वाली है इसमें? देखें उनके पास बाहर के प्लेयरों में अगर हम कर ले तो पूरन है, मिलर है, ठीक है, डेफिनेटली खेलेंगे। मार्करम और मार्श में से एक खेलेगा कोई, ठीक है, और इंडियन प्लेयर्स में उनके कैप्टन ऋषभ पंत है, बदूनी है, ठीक है, ऑलराउंडर के तौर पे, अब्दुल समद आएंगे ऑलराउंडर ये के तौर पे, 6 तो ठीक है, सीधे सीधे ऐसे ही खेलेंगे। ठीक है, बिश्नोई है बॉलिंग में उनके पास, डेफिनेटली मयंक यादव है, ठीक है, वो भी खेलेंगे। अवेश खान है, ठीक है, शुमार जोसेफ है, ठीक है, और लास्ट पे शहबाज अहमद है। तो ठीक है। देखिए इनके पास भी अगर हम उनकी टीम का एक ओवरऑल जायजा लें तो उसमें आप देखें कि ओपनिंग स्लॉट के लिए उनके पास जैक वो क्या कहते हैं बैट्समैनों में कौन है ओपनिंग स्लॉट के लिए ओपनिंग स्लॉट के लिए? देखिए एक तो ये मिचेल कि मार्श करें। मिचेल मार्श से करवा सकते हैं, अगर वो खेले मार्करम खेले तो मार्करम से करवा हाँ सकते ऐसे हैं। ही है, मिचेल मार्श से कराएंगे ओपनिंग, और ज़्यादा चाहते हैं कि मिचेल मार्श के साथ आएंगे, मार्करम ही आएंगे मिचेल मार्श के साथ, या पूरन ओपनर आ सकते हैं, क्योंकि पूरन वन डाउन आते देखिए हैं, वन डाउन आने वाला मैं प्लेयर ये ओपनर आ समझता हूँ सकता कि T20 गेम ही ये है कि आपके जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रीज पर टाइम स्पेंड करें। ऐसा ही है। ठीक है, ऋषभ पंत भी नंबर 3-4 पे आएंगे खेलने के लिए, क्योंकि अगर आपका मैच नीचे तक जाता है, 5वें 6ठे नंबर पर आप आते हैं तो ऊपर से 10-12 ओवर तो गुजर चुके होंगे। तो ऐसे जाहिर है ही जो ओवरसीज प्लेयर आपने इनके बताए वो कौन कौन से, एक तो पूरन है, एक पूरन मिलर है, है, मिलर है, मार्श है, मार्श है। तो ठीक है। मार्श और पूरन में से एक डेफिनेटली ओपनर पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और हो सकता है दोनों ही ओपनिंग पे चले जाएं। दोनों ठीक ओपनिंग है, पे चले। और नीचे जो है वो मिलर आ जाए और साथ वो क्या कहते हैं ऋषभ पंत आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ऋषभ पंत ओपनर आए, क्योंकि नहीं, उन्होंने भी अब्दुल की समद है से भी तो काफ़ी ओपनिंग अर्से करवा में। सकते हैं, अब्दुल समद से ओपनिंग करवा सकते हैं, ऐसा ही है। क्योंकि वो लड़का बुरा नहीं है, तो ऐसे अब्दुल ही। समद से ओपनिंग करवाई जा सकती है कि भाई एक ओवरसीज का प्लेयर हो और एक अब्दुल समद हो, उसमें से ओवरसीज में अगर मार्करम खेले तो मार्करम, मिचेल ऐसे ही मार्श खेले तो मिचेल मार्श, मिचेल मार्श। तो ये हो ऐसे ही। जाएंगे। और इसके अलावा जरा नीचे जो बॉलिंग अवेलेबल है उनकी, उसमें जरा बिश्नोई है, तो बिश्नोई तो जरा एज बॉलिंग स्पिनर में खेलेंगे। बॉलिंग में मैं इनकी कहता हूँ थोड़ा सा, इनको स्पिन में थोड़ा सा डाउट है, इनके पास एक बिश्नोई है, शहबाज अहमद को बहुत आला क्वालिटी स्पिनर नहीं है, नॉर्मल स्पिनर है, तो स्पिन में ये समझ ले कि दिल्ली से थोड़ा सा डाउन ही है एक किस्म से। हाँ स्पिनर उतना क्वालिटी, लेकिन आप देखें मुझे लगता है बैटिंग में ये दिल्ली से बेहतर है, हाँ बैटिंग इनकी बैटिंग में ज़्यादा ये दिल्ली स्ट्रॉन्ग से, है दिल्ली बैटिंग के में मुकाबले स्ट्रॉन्ग है में। दिल्ली से, ऐसे ही। क्योंकि देखें ना मिलर खेल रहा हो इसी तरीके से, जो क्या कहते हैं मार्करम है या मिचेल मार्श है, ऋषभ पंत है, तो अब ये लड़के ज़ाहिर है इनके स्ट्राइक रेट देखें, ये सारे 150 के राउंड के स्ट्राइक ऐसे रेट ही के है, प्लेयर ऐसे हैं। तो और जिस तरह अब्दुल समद जो यंगस्टर्स में जिस तरीके से मैंने ऐसे उनको खेलते हुए देखा है हैदराबाद के लिए, वो भी बड़े क्रूशल है। ऐसे ही। तो बॉलिंग में इनकी फास्ट बॉलिंग में कौन कौन है? मयंक यादव है, अवेश खान है, शुमार जोसेफ है। हाँ मयंक बस यादव थोड़ा सा ये कह सकते हैं इनका जो स्पिन भी और फास्ट बॉलिंग दोनों अटैक जो है वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस दिखाई देते हैं, इनएक्सपीरियंस है। क्योंकि उनका जो बॉलिंग अटैक है उसमें जो है ना, टी नटराजन भी खेले हुए हैं, काफी अरसे से खेल रहे हैं, फिर इवन मेरा ख्याल है मिचेल स्टार्क है उनके पास, मिचेल सर, वो अवेश भी, खान, अवैश खान, सॉरी अवेश खान, मुकेश कुमार, सॉरी। मुकेश कुमार, वो तीनों खेले हुए हैं। और यहाँ पे जो लड़के हैं वो खेले हैं लेकिन कम कम मैचेस खेले हैं। अवैश खान बुरे बॉलर नहीं है, बेहतर बॉलर है। ऐसे ही अवेश खान को आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस काफ़ी है। और शुमार जोसेफ है, खैर अभी बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं बनवा सके, लेकिन बेहतर बॉलर है, अच्छी पेस ऐसे के ही है, बॉलर है। ऐसे ही। असल मसला पता है क्या है, देखिए ये जो प्लेइंग 11 हम देख रहे हैं कि यार इस तरीके से, क्योंकि दो स्पिनर, असल अगर आप शेयर करें कि मतलब जो कंडीशन है जो विशाखापट्टनम की, कि मतलब वहाँ पर क्या कंडीशन है, किस तरीके की स्पिनर फ्रेंडली पिचेस हैं, वहाँ पर जो बैट फर्स्ट करना है वो कितना इंपॉर्टेंट है, बैट सेकंड करना कैसा रहेगा, एवरेज स्कोर क्या रहेगा, उसको देखते हुए फिर इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है। देखिए अगर हम बात करें विशाखापट्टनम स्टेडियम के स्टैट्स की, तो 15 मैचेस खेले गए हैं आईपीएल के इसमें,
ठीक है, उसमें से 8 बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने जीती है और 7 बैटिंग सेकंड करने वाले ने जीती है, ठीक एक ही जैसा है, है, कोई एक ही इतना जैसा है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं परसेंटेज का है। कोई फ़र्क नहीं है। तो उसके बाद अगर हम हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स देखें तो वो 91 की है, यहाँ पे जो किसी सिंगल प्लेयर ने इनिंग्स विनर की है वो 91 की है, वो डेविड वार्नर है। ठीक है। अगर बेस्ट बॉलिंग स्पेल देखें एक इनिंग्स का तो वो एडम जैम्पा का है, 19 रन देके 6 विकेट लिए उन्होंने, तो ये तो क्लियरली ठीक शो है। कर रहा है कि यहाँ पे स्पिनर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ रोल प्ले जी। करने पड़े वाले हैं। और दिल्ली के पास जो दो स्पिनर हैं, इसमें एक अक्षर पटेल और एक कुलदीप ऐसा यादव, ही वो है। तो दोनों बहुत हाँ ज़्यादा जी, ये यानी कि चीज़। इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे। और हाईएस्ट टेस्ट टीम इनिंग्स अगर देख लें तो 272 है, कोलकाता ने बनाया हुआ, ठीक है, इस जगह पे। और लॉस्ट जो है वो मुंबई इंडियंस का 92। ठीक है। और इधर हाईएस्ट जो चेज हुआ ना टारगेट वो 142 हुआ अभी तक, इससे ज़्यादा टारगेट चेज नहीं हुआ अभी यहाँ पे, वो भी मुंबई ने ही किया है। यानी कि यानी इट मीन्स कि सेकंड टाइम बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। या तो पहले टाइम वाले को आप लोएस्ट स्कोर पे बोल्ड आउट कर लो, फिर तो आपके पास चांस रहेगा। अगर फर्स्ट वाले ने रन्स लगा दिया बोर्ड पे तो फिर चेज नहीं होता, क्योंकि 140 यानी तो कोई चेज नहीं कि ना ऐसा है। ही है, और उसकी वजह कि हर 23 रन के बाद विकेट गिरती है जो एवरेज जा रही है इधर की, ठीक है। और एवरेज जो रन पर ओवर वो 7 है, ठीक है, यानी वन। कि हाँ मतलब यानी कि उस लिहाज से देखा जाए तो एवरेज स्कोर 140 150 के राउंड है। हाँ जी, यानी कि एवरेज स्कोर जो है बैटिंग फर्स्ट वो 160 है, वही। ठीक है, तो तो ये अब सिस्टम ऐसा 160 एवरेज स्कोर है, लेकिन जिस तरीके, अच्छा, बड़ी डाइवर्सिफाई किस्म की यानी कि स्टैट्स हैं कि मतलब आप देखें कि एक तरफ बैट फर्स्ट और बैट सेकंड मोर और लेस सेम इक्वल ही ही है है। तकरीबन। लेकिन जिस तरीके से लोएस्ट चेज हुआ अभी तक, यानी कि 140 चेज हुआ है, 142। उससे तो वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि दोनों टीम स्ट्रगल करती हैं, चाहे बैट फर्स्ट करे कोई या बैट सेकंड। क्योंकि जहां भी बैट फर्स्ट करने वाली रन्स लगा देगी तो वो तो इजी जीतेगी। उसमें ये बात है ना कि आपने 180 कर लिया तो ये स्पिनर के लिए मतलब बड़ी खतरनाक पिच है, जिस तरह की आपने स्टैट मैंने आपको बताया कि जैम्पा की इनके पहला 16-19 रन देके 6 विकेट्स हैं, हाँ, तो तो ये उसका मतलब है टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहने टॉस वाला बड़ा है। और इंपॉर्टेंट है। अगर स्पिनर को देख लिया जाए तो मुझे तो फिर दिल्ली का जो है वो दिल्ली का थोड़ा सा पलड़ा चांस भारी, ज़्यादा दिखाई ऐसा ही देता है। है। असल चीज़ ये है कि अगर दिल्ली पहले खेलती है तो कितना स्कोर बोर्ड पे लगाती है, और रात में अगर दिल्ली बॉल करता है तो क्या ड्यू फैक्टर तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि ड्यू भी तो एक फैक्टर है ना। ड्यू फैक्टर है इधर जरूर, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें यही पढ़ा गया कि 15 मैचों में अभी तक ड्यू फैक्टर का इशू नहीं आया है इसमें। अच्छा, और वैसे भी अब जो नया रूल इंट्रोड्यूस करवाया आईपीएल में कि 11 ओवर के बाद अगर ज़्यादा ड्यू है तो आप बॉल चेंज कर लेंगे, और उतने ही ओवर पुरानी गेंद आपको दे दी जाएगी जो कि गीला नहीं होगा बॉल। अच्छा। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है बॉलर को ऐसे हेल्प ये करेगा। बॉलर को हेल्प करेगा। उसमें आप ये देख लेना कि अगर तो दिल्ली पहले खेल गया और 170 180 टारगेट कर दिया उसने, तो जिस तरह की स्पिन बॉलिंग है उसके पास, तो वो मुझे नहीं लगता करने देगा उन्हें। असल में बस रन्स बनाना ही है ना। रन्स बोर्ड पे अगर आप लगा लेते हाँ हैं जी। तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं। बॉलिंग में तो वाज़ेह तौर पे हमें लखनऊ के मुकाबले में और जो दिल्ली की है बॉलिंग है वो बेहतर कि नजर इस आती है। पिच के लिहाज से मार्करम को खिलाया जाएगा, उसकी हम्म। वजह है कि तीसरा स्पिनर हो जाएगा उनके पास। हाँ, मार्करम जाहिर है ऐसा स्पिनर है तो आपको हेल्प आउट तो हम्म करते हैं। वो तो ओडीआई हो या टी20 हो तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे। ऐसा ही है। असल चीज ये है कि उनके पास तो दो तो बड़े बेहतरीन स्पिनर है, मतलब जो हम्म इंटरनेशनल खेलने वाले स्पिनर है। देखिए, ठीक और है। रेगुलर टीम में खेल रहे हैं दोनों फॉर्मेट में, T20 में भी और वनडे में भी। अब देखना ये है कि देखिए इनके पास जो बैटिंग अवेलेबल है उसमें निकोलस पूरन जबरदस्त खेलते हैं, जबरदस्त है। मिलर जबरदस्त खेलते हम्म हैं, मार्करम मैं समझता हूँ स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। हम्म अब वो देखना ये है कि मतलब यानी कि क्या कंडीशन रहती है, टॉस को जीत कर कौन हम्म पहले बैटिंग करता है। देख लेना कि यानी कि दोनों की जो प्लेइंग 11 हमने देख ली, सारा कुछ देख लिया। अब तक जो हेड टू हेड मैचेस इन दोनों ने खेले हैं उसमें क्या रिजल्ट्स रहे हैं? अच्छा, उसमें इन्होंने हेड टू हेड खेले 5 मैचेस, ठीक है। इसमें लखनऊ का पलड़ा भारी है, वाज़े तौर पे 3 लखनऊ ने जीते हैं और 2 दिल्ली जीता है, ठीक है। उसमें अगर हाईएस्ट स्कोर की बात कर लीजिए तो लखनऊ अब तक का हाईएस्ट स्कोर 195 बनाया है इनके खिलाफ उसने, और दिल्ली ने इनके खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 208 बनाया है। अगर लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो लखनऊ 167 है लोएस्ट टोटल, यानी कि वो लोएस्ट टोटल में भी अच्छा रन था उनका, और दिल्ली का लोएस्ट टोटल 143 है अभी तक लखनऊ के खिलाफ। ठीक ही है दोनों का। इसका मतलब ऐसा ही है। एक अच्छा मतलब कांटे का मुकाबला होता है ऐसे दोनों ही का। ऐसे ही तो मेरा ख्याल है कल भी एक बेहतर मुकाबला देखने को मिलेगा। तो मैच प्रेडिक्शन आप क्या समझते हैं कि क्या रहने वाली है? क्या देखिए, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? मैं पिच के लिहाज से, कंडीशन के लिहाज से देखते हुए यही कहूँगा कि दिल्ली के 60% चांसेस है मैच विन करने के। अच्छा, ऐसा ही है, लेकिन बस दूसरी साइड पे केएल राहुल है दूसरी लखनऊ से, ऋषभ लखनऊ पंत है। ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत भी अगर देखा जाए तो वो बड़े डायनामिक किस्म के प्लेयर हैं, और हम्म बड़ी यानी कि वो एक तो अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से, अपनी गेम के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि
लखनऊ अच्छा टफ टाइम देगा। हम्म, हाँ, ज़्यादा पलड़ा जो है वो दिल्ली का भारी रहने वाला है, ऐसा ही है। लेकिन शायद एक आउटसाइड चांस उनकी बैटिंग की वजह से उनके पास बैटिंग जा की वजह सकता से है कि उनके अगर पास उनके जा सकता बैटर्स क्लिक करते हैं तो, है। हम्म, क्योंकि उनके जो की प्लेयर रहने वाले हैं वो उनकी बैटिंग से ही रहने वाले ऐसा हैं। ही है। और बैटिंग में जो ऋषभ पंत है, मिलर खेलेंगे, ऐसा वो ही तो है। ऐसा निकलस ही पूरन, ये ऐसा ही तीन प्लेयर उनके जो हैं वो की प्लेयर हैं। और हम्म, अगर हम दिल्ली की तरफ से देख लें तो दिल्ली के जो की प्लेयर हैं उनमें दोनों उनके स्पिनर ऐसा ही है। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। और हम्म, इसके अलावा जो बैटिंग में आप किसको देखेंगे दिल्ली में? बैटिंग में मैं अगर देखूँ तो मैं करुण नायर है, इनके जो मेन प्लेयर है, केएल राहुल और जैक फ्रेजर मैथ्यूज। तो व्यूअर्स, बात यह है कि जो अब तक हमने यानी कि इसके ऊपर एक अपना एनालिसिस दिया, उसमें जो प्लेइंग कंडीशन के हवाले से बात की, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दोनों टीम्स के, उस पर बात की, और जिस तरीके का बिहेवियर रहने वाला है उसको देख के लगता है यही है कि दिल्ली का कल जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और लखनऊ जो है वो मुश्किल है कि वो मैच जीत सके। सिर्फ एक ही चीज़ है, उसके जो टॉप के बैटर हैं अगर वो रन्स करेंगे तो शायद वो दिल्ली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें। अदरवाइज दिल्ली को ये मैच जीतना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।